आज उसी जगह 2 साल बाद फिर से दरबार लग रहा, जहां 2 साल पहले पूरे देश के धर्म विरोधियों के मुंह पर तमाचा मारा था। और हमने जब आज सुबह गुरुजी की पूजा की तो हमको गुरुजी ने, पहले तो गुरुजी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। रास्ते में गाड़ी में गुरुजी ने आके कहा, हमारे वाईफाई में सिग्नल आए कि बेटा 2023 की तरह 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया जाए। हर जगह 1 दिन का लगता है, लेकिन रायपुर यही वो भूमि है जहां बजरंग बली का झंडा ऐसा गड़ा था कि हलीउल्लाह वालों की ठटरी और गठरी बंध गई थी। ऐसा बालाजी ने अपना मुगदर घुमाया था कि जो महाराष्ट्र वाला टकला था ना, उसका बकला उधर गया था। वो लंबी लंबी फेंक रहा था। हनुमान जी ने अब ऐसी पूंछ घुमाई। अब बताओ 2 साल में हनुमान जी ने ऐसी कृपा की भैया, ऐसी कृपा की कि भारत तो भारत, हम तो युगांडा की प्रधानमंत्री की भी अर्जी पर्ची खोल के चले आए। उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, हमें हिंदी नहीं आती। अरे उल्टा कह रहे, उन्हें हिंदी नहीं आती, हमें अंग्रेजी नहीं आती। आओ, वो हैरान नहीं, वो हाउ डू यू करती नहीं, हम करते रहो, आशीर्वाद है। आओ आओ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, मस्कट, ओमान, जहां सबसे ज्यादा हैं, वहां भी हो आए, कथा भी करे आए। और तो और छत्तीसगढ़ वालों, हनुमान जी की कृपा का क्या कहना भैया। लंदन की संसद में हनुमान चालीसा का पाठ करके आए। लेकिन ये हमारा चमत्कार नहीं है, किसका है? बोलो बोलो, चारों पंडालों के लोग बोलो, किसका है? बागेश्वर बालाजी का। वो सब पर कृपा करते हैं। जाओ, जो जो दरबार में आए हैं तुम पर भी कृपा करेंगे। अब 2 दिवसीय दिव्य दरबार रायपुर की, छत्तीसगढ़ की इसी धरती पर फिर से लगेगा। आज भी लग रहा, कल भी लगेगा। कल मिलने वाले, मिलाने वालों के किसी को हाँ ना कहना, जिनको मिलना हो यहीं मिलेंगे। कल हम दरबार लगाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की अर्जी लग जाए, पर्चा बन जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो जाए। बोलो सीताराम, जोर से बोला। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। दरबार का नियम तो तुम्हें पता ही है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा बंद करना है। महीने में 1 बार, 2 महीने में या 3 महीने में बालाजी के दर्शन करने की आदत डाल ली है। 11-21 पेशी करने का प्रण लेना है। सुबह 6 बजे महाआरती में पहुंचना है। जब तक धाम ना पहुंच पाओ तब तक घर पर ही मंगलवार को ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जप करना है। प्रेत बाधा से परेशान हो तो प्रतिदिन नहीं तो कम से कम मंगलवार को सन्यासी बाबा का हवन करना है। घर पर अर्जी यदि धाम पर नहीं लगा पा रहे तो दरबार जहां छत्तीसगढ़ में लगे वहां पर पंडाल में आकर अर्जी सामूहिक लगाकर जो लाल रंग के कपड़े में नारियल बांधे वो घर पर रख लेवे। हर बार की अर्जी में अलग अलग नारियल रखते जावे। जब बागेश्वर धाम जावे वही नारियल ले जाकर के बालाजी के चरणों में बांध देवे। नारियल का तिलक महीने में 15 दिन में 1 बार जरूर करें। स्वप्न में यदि बंदर दिखाई दें, स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई दें, समझ जाना अर्जी लग गई है और बालाजी की सेना आ गई है। नियम का पालन और पेशी प्रारंभ कर देना। महाराष्ट्र में 3 दिन पहले अमेरिका का एक नागरिक वॉटसन पकड़ा गया।
वो चिल्ला चिल्ला के गांव में कह रहा था कि भैया तुम सब ईसाई बन जाओ, बीमारियां भग जाएंगी। हम कहते हैं हिंदुओं, जो भी तुम दूसरे मजहब में चले गए हो घर वापस आ जाओ, हम गारंटी ले रहे हनुमान जी के नाम से। तुम्हें दरबारों में भटकने की आवश्यकता, अब कहीं तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता, भूत प्रेत भूत बलैयों के दरबार में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। किसके चरणों के दास बनो? अरे बोलो बोलो, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो, जोर से बोलो। किसके दास बनो? बालाजी के। भैया बागेश्वर हनुमान जी महाराज जहां विराजमान हैं, कलयुग का स्थान है। कलयुग में हनुमान जी 3 जगह बालाजी के रूप में बैठे। कितनी जगह? जोर से बोला। कहां कहां? मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में बागेश्वर बालाजी। और तीनों जगह 3 रूप में बैठे। कितने रूप में बैठे? मेहंदीपुर में जो बालाजी हैं वो बूढ़े बब्बा के रूप में हैं, उनकी दाढ़ी है सफेद है, बोलो हाँ या ना। सालासर में जो बालाजी हैं उनकी मूछें हैं, वो जवान हनुमान जी हैं। और बागेश्वर में जो हैं वो छोटे से बाल हनुमान जी हैं। तीनों रूप में हैं और तीनों जगह एक एक संत बैठे जिनकी कृपा है। सालासर में मोहनदास बाबा की कृपा से बालाजी प्रकट भय, मेहंदीपुर में समाधि वाले बाबा की कृपा से बालाजी प्रकट भय, और बागेश्वर में सन्यासी बाबा की कृपा से बालाजी प्रकट भय। बोलो सीताराम। और भैया ऐसा स्थान है बागेश्वर धाम, हम मिले या ना मिले तुम हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम तो उल्लू आदमी हैं, हमारा थोड़ी कोई चमत्कार है। ना ना ना, हम तो माध्यम है। हम जब नहीं थे तब भी वहां पर लोगों के काम होते थे। हम नहीं भी रहते हैं तब भी लोगों के काम होते हैं। हर मंगल शनिवार को 50-50 हजार लोग जाते हैं, रोते हुए जाते हैं, हंसते हुए आते हैं। खाली झोली लेकर जाते हैं, झोली भरकर लेकर आते हैं। ऐसा स्थान है कौन सा? बागेश्वर बालाजी का धाम। भैया तीसरी बात, आप नियम शुरू कर दो, पेशी की आदत डाल लो, पर्चा बने ना बने आपको हम गारंटी देकर कह रहे काम सफल तो हो करके रहेगा। लेकिन नियम का पालन तो करना ही। अब तुम सोचो कि हम गाल भी फुला लें, गजल भी गा लें ठटरी के बारे। का हनुमान जी घर के अंकल हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो, और बालाजी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, बालाजी का होना पड़ता है। चौथी बात, जिन बागेश्वर बालाजी के नाम पर दास को जाना जाता है, लोगों का मानना है हमारा नाम बागेश्वर सरकार है। अरे हमारा नाम तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है भैया, ये तो बालाजी को नाम है, उन्हीं के नाम से हमें जानो जात। और ऐसे बालाजी हैं भैया, हमारी 3 पीढ़ियों से उनके चरणों में सेवा चल रही। 17-18 साल हमें सेवा करते हो गया। हमने लाखों लोगों को वहां पर देखा जिनकी बिगड़ी बालाजी ने बनाई है। ऐसा धाम जहां ना तुम्हें पूजा के नाम पर रुपया देना पड़ेगा, न पाठ के नाम पर रुपया देना पड़ेगा, न उतारे के नाम पर रुपया देना पड़ेगा, न दरबार के नाम पर रुपया देना पड़ेगा। ऐसा बागेश्वर धाम जहां ना भंडारे के नाम पर तुम्हें रुपया देना पड़ेगा, खाओ भी फ्री में, रहो भी फ्री में, दरबार भी फ्री में। अब तुम हनुमान जी के प्राण चाहते हो क्या?